ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव जी को कैसे मिले नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी। भगवान शिव जी का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिसमें गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर भगवान शिव जी के साथ उनके वाहन नंदी भी नजर आते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान शिव जी के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में भगवान शिव जी के साथ ये 7 चीज़ें जरूर दिखाई देंगी। आइए जाने कि भगवान शिव जी के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव जी के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह भगवान शिव जी से जुड़ते गए। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां भगवान शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग भगवान शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से भगवान शिव जी ने शंखचूर्ण का वध किया था। इसी से भगवान गणेश जी का सिर कटा था और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे भगवान विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव जी के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं भगवान शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव जी प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण भगवान शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए भगवान शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। भगवान शिव जी का डमरू। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि भगवान शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय भगवान शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। इसीलिए भगवान शिव जी के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह भगवान शिव आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुँचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है।
सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव जी के गले में विषधर नाग। भगवान शिव जी के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं। नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नंदी जी कैसे बने भगवान शिव जी के वाहन? नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और भगवान शिव वास्तव में एक ही हैं। भगवान शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने भगवान शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। भगवान शिव का अंश होने के कारण नंदी भगवान शिव के करीब रहना चाहता था। भगवान शिव जी की तपस्या से नंदी भगवान शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में भगवान शिव जी के वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आइए जानते हैं भगवान शिव जी के सिर पर चंद्रमा कैसे विराजित हुए। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने राजा दक्ष से की तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाया। मान्यता है कि राजा दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटते और बढ़ते रहते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव जी के माथे पर त्रिपुंड किस प्रकार आया। भगवान शिव जी के माथे पर भभूत से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव जी के माथे पर भभूत की यह 3 रेखाएं कैसे आईं, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और माता सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में भगवान विष्णु चक्र से माता सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह माता सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी कैसे समाईं। भगवान शिव जी के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमोजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर आओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से धरती की रक्षा के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया।
कथा यह भी है कि गंगा भगवान शिव जी के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।